मुझे लगता है कि जो अभी कुछ समय पहले चला था लिव इन रिलेशनशिप वाला, तो मुझे लगता है जिन्होंने फेक शादी का कराया तो वो लिव इन की पैदाइश हैं वो लोग, और लिव इन में ही उनका जन्म हुआ है। जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के इवेंट करते हैं। सनातन परंपरा पर केवल उत्तराखंड की बात नहीं है। जो विवाह के फंक्शन हैं, जो विवाह की वो चीज़ें हैं, ये सनातन धर्म की एक रीतियां हैं, और जो कभी भी फेक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस जन्म नहीं बल्कि अनेक जन्मों का हम लोग इसे संबंध मानते हैं। सप्तपदी में हम ये मानते हैं कि 7 जन्म तक उस पति पत्नी का साथ था। तो इनकी पूरी तरह से विरोध करते हैं, और जो कोई ऐसा करेगा उसको प्रत्येक तरह से उसका विरोध किया जाएगा, चाहे जनमानस के रूप में किया जाए, चाहे संवैधानिक रूप में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। संत समाज लड़ेगा और सनातन समाज लड़ेगा। और इस तरह के जो इवेंट कर रहे हैं वो अपने माता पिता से पहले पूछेंगे क्या तुम्हारी भी फेक शादी हुई थी, क्या हम फेक शादी की उत्पत्ति हैं क्या। इस तरह का जो निकल रहा है ये उत्तराखंड, अगर हिम्मत है तो फेक निकाह करके दिखाएं। हिम्मत है आप एक ईसाई धर्म की रीति के अनुसार फेक मैरिज करके दिखाएं। अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है और अपने बाप से ही वो पैदा हैं, तो एक फेक निकाह करके दिखाएं, इस तरह का इवेंट करके दिखाएं। अगर उनके पास अपना दम है और वो अपने एक ही पिता की संतान है तो ऐसा करके दिखाएं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लामिक परंपराओं के साथ ऐसा मखौल करते ही उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन केवल एक हिंदू सहिष्णु ऐसा समाज है जिसके लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं फिर उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो एक ही बाप की औलाद हैं और उनकी माँ ने दूध पिलाया, तो एक इस्लामिक रीति के अनुसार फेक निकाह करके दिखाएं। लेकिन नहीं करेंगे, और सनातन पे ही आघात किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके माँ बाप के पास जो पैसा है वो पैसा अनीति से कमाया हुआ धन है। अनीति से कमाया हुआ जो धन होता है वो धन इसी तरह से खर्च हो जाता है। उनकी संतानें इसी तरह के कार्य करते हैं। मैं फिर कहूँगा समस्त सनातन समाज से कि ऐसे इवेंट का विरोध ही न करें, बल्कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, चाहे आपको उनको सरेआम पीटना पड़े, चाहे लाठी डंडों से पीटना पड़े, चाहे उनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़े उस परिवार का, आपको करना चाहिए। और संवैधानिक रूप से यदि वो ऐसा करते हैं तो संवैधानिक रूप से निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको कानूनी नोटिस अवश्य दूंगा। इसी के साथ ओम नमो नारायण।